ज़िंदगी एक मसलसल लर्निंग का नाम है। बीइंग अ फ्रीलांसर भी आपको कॉन्टिन्यूस लर्निंग की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी भी इसमें आपकी, जैसे मैं बता रहा हूँ, इससे पहले भी बताया है, वो बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। कॉन्टिन्यूस लर्निंग का मतलब, जैसे मैंने बताया, कि हमेशा सीखते रहना, हमेशा आगे से आगे और बेहतर से बेहतर अपने आप को करने की कोशिश करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तभी आप इवॉल्व करते हैं एज अ गुड फ्रीलांसर, एज एन एक्सेलेंट फ्रीलांसर। तो आपको बेशुमार वैल्यूएबल रिसोर्सेज चैट जीपीटी और अदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स मुहैया करते हैं। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आप कंटेंट और आइडियाज़ जनरेट करवा सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से। आप अपनी राइटिंग स्किल्स को रियल टाइम फीडबैक लेके इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। बड़ा इम्पॉर्टेंट है अपने आप को अपडेट रखना कॉन्टीन्यूस लर्निंग के लिए। आपको अपने फील्ड के बारे में, अपनी इंडस्ट्री के नए नए ट्रेंड्स के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन याद रखिए कि आपका जो क्लाइंट है वो भी इक्वली लर्नड है। हो सकता है वो भी आपके साथ साथ कॉन्टीन्यूसली सीख रहा हो। तो आजकल आपको पता है कि प्लेजरिज्म चेकर और एआई चेकर वगैरह आ गए, जो पॉइंट आउट कर देते हैं कि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प ली है। तो कुछ क्लाइंट सेंसिटिव हैं इस बारे में, वो नहीं चाहते कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप यूज़ करें। पहले भी हमने बताया, ह्यूमन इंटेलिजेंस डेफिनेटली सुपीरियर है अभी तक। तो आपने कोशिश करनी है कि उसको सिर्फ़ और सिर्फ, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि एज अ हेल्प यूज़ करें उसको। एज इट इज़ मुकम्मल प्रोडक्टिविटी के लिए आपको यूज़ नहीं करना। और इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू जनरेट होल कंटेंट, जैसे मैंने पहले भी कहा, बट सीक ओनली हेल्प फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपनी कॉन्टीन्यूस लर्निंग के लिए, आपके अंदर जो दो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो भी हाईलाइट करता चलूँ। वो हैं एडेप्टेबिलिटी और रेजिलियंस। एडेप्टेबिलिटी, अपने आप को अडेप्ट करने की, अपने आप को चेंज करने की, इम्प्रूव करने की सलाहियत का नाम है। और रेजिलियंस क्या है कि मुश्किलात के बावजूद अपने काम के ऊपर जुड़े रहना, अपनी कॉन्टीन्यूटी, फ्लो ऑफ वर्क को मेंटेन करना। तो कैसे प्रैक्टिकली आपको इन दोनों स्किल्स को, सॉफ्ट स्किल्स को अपने काम के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है, शामिल करना है, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे अहमियत या इम्पॉर्टेंस नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की क्या है। सबसे पहले तो जैसे हमने बात की कि आपकी परफॉर्मेंस, आपकी लर्निंग और ग्रोथ अफेक्ट होती है अगर आप नई नई टेक्नोलॉजीज़ को चूज़ करते रहें। दे हेल्प यू स्ट्रीमलाइन योर वर्क फ्लो, और इसके साथ आपकी इफ़ेक्टिवनेस एज अ फ्रीलांसर बढ़ जाती है। और नए नए आपको प्लेटफॉर्म भी डिस्कवर करना है और उनको यूटिलाइज़ करना है। फॉर एग्जांपल, मार्केटिंग के अंदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, दे आर हेल्पिंग फ्रीलांसर्स generate marketing strategies and facilitate their clients using various social media platforms. फिर आप ऑटोमेशन टूल्स को भी यूज़ कर सकते हैं बेहतर मैनेजमेंट के लिए। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम चैट जीपीटी की मदद से मुख्तलिफ प्रॉम्प्ट देते हुए अपने लर्निंग गोल्स को और लर्निंग स्ट्रेटजीज से रिलेटेड हेल्प ले सकते हैं। एक फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी स्किल है डेटा साइंस, और उससे रिलेटेड आप इफ़ेक्टिव लर्निंग गोल्स चाहते हैं कि आपको पता चलें। चलिए अब हम चैट जीपीटी में जाते हैं और देखते हैं कि क्या रिस्पांस जनरेट होगा हमारी कमांड का। हमने क्या कमांड दी है, व्हाट आर इफ़ेक्टिव लर्निंग गोल्स फॉर एडवांसिंग माई स्किल्स इन डेटा साइंस। ये डेटा साइंस से रिलेटेड है। अगर आप लोगो डिज़ाइनर हैं, अगर आप कंटेंट राइटर हैं, तो उससे उसी तरीके से आप अपनी जो प्रॉम्प्ट है उसको चेंज कर सकते हैं। देखिए हमारे सामने एक लिस्ट खुलने लग गई है, चैट जीपीटी ने हमको प्रोवाइड करना शुरू कर दिए आंसर्स। तो हियर इज़ योर आंसर,
ایک ڈیٹیلڈ آنسر ہے کیسے آپ اپنے لرننگ گولز جو ہے ان کو ایڈوانس کر سکتے ہیں ڈیٹا سائنس کے اندر. تو اس نے ایک ڈیٹیلڈ 10 پوائنٹس کا آپ کو بنا کے آنسر دے دیا. سملرلی یو کین یوز ادر پرومپٹس اباؤٹ ریکویسٹ لرننگ اسٹریٹجیز, جنرل اسٹریٹجیز, ایکٹیو لرننگ اسٹریٹجیز. یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. پریکٹس کیجئے ان کے ساتھ اور ایک بہتر چیٹ جی پی ٹی کا ایکسپیرئنس انجوائے کیجئے.